मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ना 2 टेस्ट किए थे। एक तो हमने जीएमबी का पॉजिटिव रिव्यू किया था और नेगेटिव रिव्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 टास्क कंज्यूम हुआ है, यानी कि 4 लोगों को रिप्लाई गया हुआ है। ये दोनों ऑटोमेशंस को ना मैं बंद कर दे रहा हूँ, परमानेंटली डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि वेबहुक से एक रिस्पॉन्स को कैप्चर करके फिर उसको ऑटोमेटिक हम गूगल कॉन्टैक्ट में सेव कराए थे, और उसके बाद में ऑटोमेटिक हम उसको सीआरएम में सेव कराए थे। यहाँ तक का काम हम लोगों का हो गया था ना। मान लो कि इस लीड को ऑटोमेटिक व्हाट्सएप भेजना है यूजिंग अनऑफिशियल क्लाउड एपीआई। तो आपको क्या करना है, आना है WA सेंडर बॉट पे, wasendarbot.com पर आ जाना है। इस पर एक फ्री अकाउंट सबको बना लेना है। इसमें आपको 500 व्हाट्सएप पर मंथ फ्री मिलता है कस्टमर के लिए, बट आपको ये 1 साल का पूरा एक्सेस फ्री में मिलता है। अनलिमिटेड मैसेज आप इससे 1 साल में फ्री में भेज सकते हैं। क्योंकि ये मेरा खुद का डैशबोर्ड है, तो मैं अपने स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नया फ्रेश अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद हमारी टीम के साथ में अपना अकाउंट डिटेल वगैरह दे करके अपना एक्टिवेशन करा सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही देना है जिस आईडी से आपने कोर्स को रजिस्टर कराया है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक नया अकाउंट बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम डालेंगे अपना ईमेल आईडी, यूजर नेम। तो यूजर नेम आप कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने नारायण81 डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, एंड एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करा, और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके साइन अप पर क्लिक कर लिया। तो ये बता रहा है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये पहले से एग्जिस्ट है। तो मैं जस्ट लॉगिन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये ईमेल आईडी डालूंगा, बट मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को रीसेट कर ले रहा हूँ। बट आप लोग अकाउंट वगैरह अपना बना लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ना रिकवरी ईमेल सेंड, एंड एक बार के लिए मैं ना पासवर्ड को रीसेट कर लेता हूँ। ये देखो रीसेट पासवर्ड का लिंक हमारे पास आया है। तो ये हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, राइट। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपना एक व्हाट्सएप अकाउंट ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखो लिमिट नंबर ऑफ अकाउंट एक्सीड हो गया है। तो यहाँ पर एक नंबर कोई मेरा ऑलरेडी लिंक्ड है, तो मैं इसी को यहाँ पर री लॉगिन कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसके लिए हम लिंक्ड डिवाइस पे जाएंगे अपने व्हाट्सएप पर, और क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। आप अपने व्हाट्सएप पे जाइएगा। व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन, नॉर्मल एप्लीकेशन दोनों काम करता है, बट आप बिजनेस एप्लीकेशन यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक व्हाट्सएप भेजना है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिएगा, ये एप्लीकेशन WA सेंडरबॉट मेरा एप्लीकेशन है, मैंने खुद बनाया है। तो ये एप्लीकेशन पैबली में तो नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ सर्च करेंगे WA सेंडरबॉट, तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। तो जब कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसका इंटीग्रेशन आपको इसके साथ नहीं दिया गया है, उसको कनेक्ट करना है, तो क्या करोगे आप, एपीआई के साथ कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है एपीआई। तो यहाँ पर आपको एपीआई पैबली के नाम से मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर इवेंट लेना है एग्जीक्यूट एपीआई रिक्वेस्ट एंड कनेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको कई सारे चीजें आएंगी, लाइक यहाँ पर पहले नंबर पे आएगा एपीआई का मेथड। तो यहाँ गेट है, पहले हम गेट से ट्राई करेंगे। अगर मैसेज नहीं जाएगा तो हम पोस्ट ट्राई करेंगे, या फिर हम कस्टम रिक्वेस्ट ट्राई करेंगे, वो बात की बात है। एपीआई एंड यूआरएल जेसन, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बट मुझे नहीं पता है क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इस पैनल पर आप आइएगा, तो यहाँ पर आपको नीचे एपीआई व्हाट्सएप REST करके एपीआईज मिलेगी। तो यहाँ पर ना आपको मैसेज भेजने के लिए यहाँ पर आपको आना है, और कहीं पर भी ढूंढना है आपको सेंड मैसेज, ये है ना सेंड टेक्स्ट।
तो सेंड टेक्स्ट में आपको ये एपीआई है आपकी, जिसमें आपको रिसोर्स यूआरएल एंड नंबर, मैसेज टाइप, इंस्टेंस आईडी, टोकन आईडी, ये ऐसे करके बहुत कुछ दिया गया है। तो ये एपीआईज को हम एपीआई यूआरएल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो जेसन में भी डाल सकते हो, बट मुझे यूआरएल इजी लगता है तो मैं जेसन एक यूआरएल बना लेता हूँ, एपीआई यूआरएल, ठीक है। सो एपीआई यूआरएल बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये यूआरएल को सबसे पहले कॉपी करेंगे, और जिनको ये बनाना नहीं आता है तो मैं बता भी दे रहा हूँ और आपको दे भी दे रहा हूँ। सेंड के बाद आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, एंड आपको क्या करना है, जितनी भी डेटा है ना, लाइक पहले नंबर पर आपको नंबर लेना है, पैरामीटर्स यहाँ पर दीजिएगा, ये पैरामीटर है, पैरामीटर की वैल्यू है। तो ये जिन लोगों ने यूटीएम पैरामीटर सीखा था अच्छे से ना, उनको तो बड़ा इजी रहेगा ये बनाना। नंबर इक्वल टू, यहाँ पर हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे 71, ये गौरव का नंबर है। तो पैरामीटर को ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, एम्परसेंड का यूज करते थे ना भाई। उसके बाद टाइप इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट है, तो टाइप इक्वल टू हम क्या डाल देंगे, इक्वल टू टेक्स्ट। देखो यहाँ पर दिया भी गया है एग्जाम्पल, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट मैसेज भेजने जा रहे हैं। उसके बाद मैसेज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर एम्परसेंड, ध्यान से, एम्परसेंड मैसेज इक्वल टू जो मैसेज आपको भेजना है, जैसे मुझे भेजना है टेक्स्ट मैसेज, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज, या मान लो हमने टेक्स्ट मैसेज स्पेस करके डाल दिया। बट एक बात मैंने बताई थी कि एपीआईज में कभी स्पेस नहीं होता है, बट मैंने स्पेस डाला है, तो स्पेस को हम रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे वो बात की बात है। एम्परसेंड नया पैरामीटर ऐड करेंगे, दैट इज इंस्टेंस आईडी, ठीक है। और इंस्टेंस आईडी इज इक्वल टू क्या होगा, आपके व्हाट्सएप की इंस्टेंस आईडी होगी, तो ये मुझे अभी पता नहीं है। और साथ ही साथ फिर से एम्परसेंड लगाएंगे, इंस्टेंस एक्सेस टोकन इक्वल टू। इस तरीके से हम सारी डिटेल्स को डालेंगे। तो देखो भैया, आपकी इंस्टेंस आईडी कहाँ से मिलेगी, प्रोफाइल पर आप आइएगा, प्रोफाइल में आप अपना जो भी नंबर कनेक्ट किए हैं इस पर क्लिक करेगा तो आपको आपकी इंस्टेंस आईडी और एक्सेस टोकन मिल जाएगा। तो इंस्टेंस आईडी इक्वल टू में इंस्टेंस आईडी डाल दीजिएगा, और एक्सेस टोकन इक्वल टू में आप अपना एक्सेस टोकन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बहुत ही ध्यान से बनाना। अब मान लो कि आपको बनाना ही नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, ये यूआरएल है एज इट इज, आपको देखो ग्रुप में दे दी गई है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर अपना नंबर चेंज करिएगा, यहाँ पर जो कस्टमर को मैसेज भेजना है वो चेंज कर लीजिएगा मैसेज इक्वल टू के बाद, ठीक है। एम्परसेंड मत हटाना, और इंस्टेंस आईडी में अपनी आईडी डाल देना, एक्सेस टोकन में अपना टोकन डाल देना। मान लो आपको बनानी नहीं आती तो अपना डेटा तो चेंज कर ही सकते हो ना। नाउ हम क्या करेंगे, इस एपीआई को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए आप इसको कॉपी करना और डायरेक्ट ब्राउजर में जाकर के हिट करना। ब्राउजर में आया क्रोम में, और यहाँ पर जब हिट किए तो यहाँ पर देखो सक्सेस का मैसेज आया, और यहाँ पर देखो इनको कोई मैसेज आया क्या, नहीं आया। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि हमारे यूआरएल में कोई मिस्टेक रही हो। रवि ने जो दिया है ना वो ये वाली यूआरएल है। इसमें एक चीज मिसिंग थी हमारे वाले में ना, मीडिया वाला नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। नंबर मान लो हमने ये वाला डाल दिया, एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डाल दिया, मैसेज में हमने डाल दिया थैंक्स, एंड मीडिया यूआरएल इक्वल टू नहीं पड़ा था। तो मे बी मीडिया यूआरएल तो हमें एपीआईज में भी नहीं दिया गया है, बट चलो कोई बात नहीं, हम मीडिया यूआरएल अभी यहाँ पर डाल देते हैं, बट ब्लैंक डाल देंगे, ठीक है। कुछ पड़ा नहीं है। इंस्टेंस आईडी डाल दिया हमने और एक्सेस टोकन डाल दिया। तो एक बार के लिए हम इंस्टेंस आईडी यहाँ पर चेंज करेंगे एंड अपना एक्सेस टोकन चेंज करेंगे, और ये नई वाली यूआरएल को हिट करके देखेंगे। हाँ भैया, अभी देखो यहाँ पर सक्सेसफुली मैसेज आ गया थैंक्स का, मीन्स इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये वाली जो यूआरएल है ना जो आपको ग्रुप में दी गई है, ये परफेक्टली काम कर रही है। मतलब मीडिया यूआरएल वाला ऑप्शन भी आपको जरूर डालना पड़ेगा, ठीक है, ये जो हमने नहीं डाला था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लो थैंक्स, यहाँ पर स्पेस है मैसेज में, जैसे हमने डाल दिया टेस्ट मैसेज, ठीक है, टेस्ट मैसेज। या फिर मान लो कि कोई हम मैसेज ही ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई ग्रुप में मैसेज नहीं है किसी कस्टमर का, या कोई वैसा प्रमोशनल टाइप का मैसेज, कोई एक बढ़िया सा मैसेज हो जो जैसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं ना उस टाइप का। चलो यहाँ पर एंजल 1 का एक मैसेज पड़ा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि ये मैसेज मान लो हमें अपने एंड कस्टमर को भेजना है, तो इस मैसेज को हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, एंड कॉपी करने के बाद ये जो टेस्ट मैसेज इक्वल टू डाला है, इसकी जगह पर हम यही वाला मैसेज
पेस्ट कर दिए। किसी को कोई दिक्कत? डन। एज इट इज पेस्ट किया है मैंने, देखो मैसेज इज इक्वल टू के बाद यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक एज इट इज मैसेज पेस्ट किया। कॉपी करिए व्हाट्सएप से और यहां पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक। और पेस्ट करने के बाद अब ये पूरे चीज को कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद यूआरएल में जाकर के इसको हिट कर दीजिए। डन। अब देखो भैया यूआरएल में कुछ गड़बड़ी हो गई है क्योंकि यहां पर ना मैसेज आया नहीं है। तो क्या गड़बड़ी हुई है, एक बार के लिए हम, शायद मुझे लगता है ना ये यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और एक बार दोबारा इसको हम हिट करेंगे। यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मैसेज आया, बट इस मैसेज में ना स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब जैसे वहां पर व्हाट्सएप मैसेज में थी वैसी स्पेसिंग नहीं है। तो वैसी स्पेसिंग डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैसी स्पेसिंग अगर आपको डालनी है तो आपको ना थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा, मतलब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि न्यू लाइन के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है। बट प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था /n करके कुछ होगा, आप चैट जीपीटी या गूगल पे जाके फाइंड करिएगा कि न्यू लाइन के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये यूआरएल जो हमने यहाँ बनाई है ये आपकी पैबली में काम नहीं करेगी। ये यहाँ पर ब्राउजर में तो काम कर रही है लेकिन ये पैबली में काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं और जब हम ब्राउजर में हिट किए हैं तो ब्राउजर हमारा ऑटोमेटिक सारे स्पेसेस को रिमूव कर चुका है। देखो यहाँ पर कोई स्पेस है क्या? कोई स्पेस नहीं है। जहां जहां स्पेस था देखो हाई के बाद इसने क्या कर दिया है, %20 ऐड कर दिया। तो %20 का मतलब स्पेस ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों भाई? हाई के बाद %20, उसके बाद सी, हर बार देखो क्या कर दिया, जहां जहां स्पेस था वहां वहां इसने %20 ऐड कर दिया। इसी तरीके से न्यू लाइन का भी कोड होता है, %n लगा के देखना, परसेंट या /n लगा के देखना, ऐसे करके कोड आप करके देखना। तो ये जो एग्जैक्ट यूआरएल जब ब्राउजर पे मैसेज को हिट करने के बाद मिली है आपको ना, इस यूआरएल को आप कहां यूज करेंगे? पैबली में यूज करेंगे। बात समझ में आई? मतलब जो मैसेज आपको भेजना है वो आप इस तरीके से लिख लीजिए। कठिन है? कठिन है कि नहीं है? वो तो किनके तोते उड़ रहे हैं बताओ। चलो माने कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 80% लोगों को समझ में नहीं आया। वैसे आएगा भी नहीं यार, कठिन तो है ना, मतलब इतना आसान तो नहीं है ना जितना आप समझ रहे हो। चलो एक काम करते हैं, इस चीज को हम रिवाइज कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। बस इतना ही आपको मेहनत करनी है, कर लेंगे इतनी मेहनत। ये यूआरएल को हम फाइनली कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद आएंगे अपने पैबली में। पैबली में आने के बाद यहाँ पर पैबली एपीआई लेना है और यहाँ पर गेट एंड पॉइंट यूआरएल में हम अपनी यूआरएल डालेंगे जो हमको डालनी है एज इट इज। कोई दिक्कत? यूआरएल डालने के बाद इसको हम यहाँ पर सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि मैसेजेस हमारे प्रॉपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये मैसेज आया, मीन्स ये परफेक्ट काम कर रहा है। बस एक गलती क्या है कि हम चाह रहे हैं कि ये मैसेज हर बार जो बंदा फॉर्म करे उसको जाए, और ये मैसेज में नंबर तो हमने फिक्स डाल दिया है तो बार बार इसी को जाएगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, ये किसको मैसेज जाए? तो इस नंबर को अब हम यहां से हटा देंगे और WP फॉर्म का मोबाइल नंबर डाल देंगे। किसी को कोई डाउट? अब ये डायनेमिक नंबर हो गया। अब बताओ समझ आया सबको? अब अगर हम यहां पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज किसको जाएगा? अभी देखना यहां पर, ये नंबर जो है ना, ये नंबर आपको डायनेमिक ले लेना है। देखो यहां पर ना कोई एरर आ गई, तो नंबर इज इक्वल टू में WP फॉर्म और यही नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है। +91 लगा है ना, हाँ ठीक है। शायद टाइम का एरर आया होगा, अदरवाइज कोई एरर आनी नहीं चाहिए। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, इधर देखो सारे लोग, अभी मैं ना इसी वाले यूआरएल पर टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैसेज में ना स्पेस वगैरह नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पहले हमारा बेसिक टेस्टिंग हो जाए फिर हम आगे एडवांस पे जाएंगे।
तो ये देखो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को जस्ट हटा देना है और इसकी जगह पर अपना वाला नंबर डाल देना है और दोबारा से हम टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें देखो वही 50 वाली एरर फिर से आएगी इस बार, क्योंकि ये लोड हो रहा है, टाइम एरर है ना। ये कब हो रहा है, जब हम डायनेमिक नंबर ले रहे हैं और इस नंबर में +91 लगा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इसकी वजह से कोई एरर आ रही है, जबकि सेम यूआरएल हमारी ब्राउजर पे एकदम परफेक्ट काम कर रही है। ठीक है, जो दिक्कत आ रही है ना वो हमारी प्लस लगने से आ रही है, तो इस प्लस को हमें नंबर से हटाना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास जो डेटा यहाँ पर आ रहा है वो उसमें तो प्लस लगा है, उसमें से तो हम हटा नहीं सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू कि हम नंबर फॉर्मेटर लगा देते हैं। तो प्लस पर आएंगे, एक हम नंबर फॉर्मेटर इस पे क्या बोलते हैं, पैबली का खुद का एक अपना वो होता है नंबर फॉर्मेटर, जैसे हम लोगों ने कल यूज किया था ना फिल्टर बाय पैबली, वैसे ही नंबर फॉर्मेटर भी होता है। और वहां पर हम क्या करेंगे कि लास्ट का 10 डिजिट ही केवल लेंगे। डन, यहाँ पर हम ले लेंगे नंबर फॉर्मेटर, हमने ले लिया और इसमें हम इवेंट लेंगे नंबर फॉर्मेटर, फोन नंबर फॉर्मेटर, स्प्रेडशीट फॉर्मूला। ये देखो है भाई, बड़ा छुप के बैठा था। ठीक है, स्प्रेडशीट फॉर्मूला हमने ले लिया एंड यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, एक काम और करना है कि इसको ना इसमें रखना है सिंगल कोट्स के अंदर। तो झंझट है, जब तक समझ, हाँ फाइनली आ गया भाई। तो 10 को हम 12 कर देते हैं। देखो जुगाड़ लगा लगा के जीत गए हम लोग, है ना। अब आ गया हमारा नंबर, ठीक है, प्लस हट गया। तो देखो यहाँ पर एक हमें नंबर फॉर्मेटर लेना पड़ेगा, स्प्रेडशीट फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप देख लो यही लगाना है आपको। राइट, सिंगल कोट्स के अंदर मोबाइल नंबर, सिंगल कोट्स बंद, कामा 12, और ये हमारा आ गया नंबर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट में जो हम रिजल्ट ले रहे थे ना, यहाँ पर इसकी जगह पर हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेटर में जो रिजल्ट आया है ना उसको लेंगे और उस पर हम मैसेज सेंड करेंगे। अभी देखो 100% आपका काम कर गया। ठीक है, 9:28, इसमें तो सेंड हो गया बट आया नहीं है, कोई बात नहीं, अब तो चल जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे गया, सागर के नंबर पे जा रहा है, तो ठीक है। अब ये परफेक्ट भैया हमारा बन गया है। फाइनली हम क्या करते हैं, इसको हम ये वाली यूआरएल डाल करके ना यहाँ पर रिजल्ट डाल के देख लेते हैं एंड टेस्ट करेंगे। हो गया काम भाई, 100% चल रहा है, चला के देख लो। अब आप क्या करो सारे लोग, अब हम लैंडिंग पेज का यूआरएल है सबके पास, इस पे फॉर्म भरो और देखो ऑटोमेटिक आप लोगों को व्हाट्सएप आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी तो पता चलेगा ना जो हमने इतना किया है मेहनत। अब ये कितनी देर की मेहनत है, एक बार की मेहनत है ना, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लग गया 1 घंटे कोई बात नहीं। सो ये है भैया लैंडिंग पेज की यूआरएल। पहले मैं खुद टेस्ट कर लूँ, उसके बाद आप लोग करना, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे ना फॉर्म भरता हूँ, रवि, और मोबाइल नंबर बताना भाई आपका क्या था, एंड यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालता हूँ और उसके बाद में क्लेम एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर हमारे पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है या नहीं आता है। WP फॉर्म में आएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि WP फॉर्म में हमारे एंट्री आई या नहीं आई। तो यहाँ पर तो एंट्री भैया 9:39 पे आ गई एंड व्हाट्सएप भी आ ही गया है, परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब सारे लोग टेस्ट कर लो। ये यूआरएल आपको दे दी गई है चैट में, जाओ इस पे फॉर्म भरो और देखो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारे लोग चेक करो जल्दी से। अब वीडियो जा करके देखना और अच्छे से समझना। मेहनत वाला काम है थोड़ा सा, लेकिन भाई बहुत पावरफुल है ना। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless।